एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक क्या है, तो इस वीडियो का टॉपिक है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। हमें कोई भी नंबर मिला होगा जैसे 1 2 3 4, तो हमें क्या करना है, उसकी डिजिट्स का सम निकालना है। सुनने में बड़ा टास्क लग रहा होगा, लेकिन हम लोग इसको आज बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग थ्योरी सीखेंगे कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, फिर उसके बाद उसका हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। जैसा कि इस सीरीज का मेन मोटिव ही यही है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए जाएं। भले आप उसका इम्प्लीमेंटेशन जावा में करें, PHP में करें, C में करें या C++ में, बट जो कॉन्सेप्ट हमारा बेसिक रहता है वो सब में सेम रहता है। तो इस बात की चिंता ना करें कि मैंने अगर इसको जावा से किया तो आप उसको C में नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिए और सिंटैक्स जो थोड़े बहुत चेंज होंगे वो अपनी लैंग्वेज के हिसाब से मॉडिफाई करिए और यही कोड इंप्लीमेंट कर दीजिए। और आपका यही प्रोग्राम मैं जावा लैंग्वेज में रन कर रही हूं, आप अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज में रन कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। पर पहले प्रैक्टिकल समझने से पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो ये इंटरनली कैसे काम कर रहा है। वैसे इसका कोड तो आपको हर जगह मिल जाएगा, बट जो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं उनको कोड तो नेट पे अवेलेबल है ही है, बट वो कैसे काम कर रहा है ये समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कैसे काम हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार अगर आपको लॉजिक क्लियर हो गया तो इससे रिलेटेड बहुत सारे कोड आप इजीली कर सकते हैं। एक कोड आपने समझा, उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, उससे रिलेटेड 10 प्रोग्राम आप कर लेंगे। इंस्टेड ऑफ अगर आप किसी एक कोड को रट लेंगे तो बाकी के 10 प्रोग्राम आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी प्रोग्राम को रटे मत, उनका कॉन्सेप्ट समझे। अगर एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो उससे रिलेटेड आप कई सारे प्रोग्राम कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि ये काम हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक नंबर ले लिया, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने 1 2 3 4। अब आपको सम ऑफ डिजिट करना है, तो आप कैसे करोगे, आप इन जनरल कैसे करते हो ये सोचिए। पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 1 + 2 + 3 + 4, इसी तरह करोगे ना। अब यही कोड आपको सोचना है कि हम लोग कोडिंग में कैसे करेंगे। आप इन जनरल तो आपने डिजिट्स निकाल लिए और उसके बाद उसका सम कर दिया, सुनने में इजी लग रहा हो ना। तो इसी को हम लोग प्रैक्टिकल वे से कैसे करें। पहला टास्क क्या है, उनकी डिजिट्स निकालना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा नंबर होगा उसकी सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिजिट। उसके बाद हम लोग उसको ऐड कर देंगे। अब यही मेन टास्क है कि एक नंबर की डिजिट कैसे निकालनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग देखते हैं। इस प्रोसेस में हम लोग 2 ऑपरेटर का खास कर यूज करेंगे, यहाँ पर % और ये डिविडेंड ऑपरेटर। ये 2 मेन इंपॉर्टेंट ऑपरेटर हैं। अगर आपको ये जो % ऑपरेटर है इसका काम नहीं पता तो इसको मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। ये होता है हमारा रिमाइंडर ऑपरेटर। जैसे 4% 2 लिखोगे और जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, जैसे 2 / 4, ठीक है, आपने यहाँ पे इसको डिवाइड किया। ये % ऑपरेटर कहता है कि इस किसी नंबर को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो मैं तुमको दूंगा। और जो डिविडेंड होता है वो क्या देता है हमारे पास, हमें ये वाली वैल्यू देता है। और रिमाइंडर ऑपरेटर क्या देगा, जो रिमाइंड बचेगा, जो अगर जैसे आपने यहाँ पर हम लोग 3 को 5 से डिवाइड करें, जैसे यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा 2, ठीक है। अगर इसको आप करते हैं यहाँ पर 5 / 3, तो ये क्या रिटर्न करता है आपको, ठीक है, ये आपको रिटर्न करता है यहाँ पे 1। ये डिफरेंस आपको समझ में आया कि % क्या करेगा, किसी नंबर को डिवाइड करने के बाद जो इसका रिमाइंडर बच रहा होगा वो हमको देगा। और जब डिविडेंड क्या होगा, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आपको देगा। जैसे यहाँ पे 3 1 = 3 हमने लगाया है, तो यहाँ पे वो जो 1 आ रहा है वो उसने आपको रिटर्न किया है। तो ये डिफरेंस होता है % और मॉडुलो। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारी जो सीरीज की फर्स्ट वीडियो है उसमें इसमें डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर आपको बताया गया, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हम लोग इन 2 ऑपरेटर्स का यूज करके इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बहुत घिचपिच हो गया है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। वापस से पेंसिल लेते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए जो हमने नंबर लिया था वही ले लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या लॉजिक यूज करेंगे, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4, हम लोग इसको किससे करेंगे, 10 से। मॉडुलो ऑपरेटर यहाँ पे मैंने यूज किया, ये ध्यान रखिएगा। अब ये क्या करेगा, इसको हम लोग देखते हैं। 1 2 3 4,
यहाँ पे हमने यहाँ पे लगाएंगे, फिर हमें यहाँ पे बचेगा 23 और यहाँ पे हमने 2 लगाया, उसके बाद 3 लगाएंगे। अब क्या हुआ इसमें देखिए, यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा हमको, 4 रिटर्न करेगा। आपको नंबर की लास्ट डिजिट मिल गई ना यहाँ पर, ठीक है, तो हमें पहली डिजिट मिली 4, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया 1 2 3 4, अब इसको हमने क्या किया 10 से डिवाइड कर दिया। अब हमें नंबर छोटा करना है, क्योंकि अब हमें क्या करना है, इस वाली डिजिट को एलिमिनेट करना है, तभी हम लोग इस वाली डिजिट पे आ सकते हैं। वो कैसे करेंगे, अगर हम लोग इसको डिवाइड करें 1 2 3.4 इस तरह से आएगा। अगर हम लोग इस वैल्यू को इंटीजर में रखें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर वैल्यू क्या मतलब होता है, पॉइंट की वैल्यू हटा दो तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, जो भी नंबर है उसको आपको क्या करना है, परसेंट से डिवाइड करना है। इससे आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर। फिर उस नंबर को हमें क्या करना है, छोटा करना है, ताकि हमें उसकी नेक्स्ट वाली डिजिट मिल जाए। तो हमने यहाँ पे क्या किया 1 2 3 4 डिवाइड बाई 10 किया। डिफरेंस समझिएगा, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं और बाद में क्या करें। पहले हम लोग रिमाइंडर निकालें, बाद में नंबर छोटा करें। अगर पहले ही आपने नंबर छोटा कर दिया तो आपको फर्स्ट डिजिट नहीं मिलेगी वहां पर, इसलिए स्टेप को ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, हमने इसकी इंटीजर वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे। अगर हम इंटीजर वैल्यू लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 2 3। यही सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे। अब नंबर हमारे पास क्या है 1 2 3, इसको हम लोग रिमाइंडर बाई 10 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर 3। क्लियर है ना, एक बार यहाँ पे करके भी देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास नंबर क्या है 1 2 3 4 की जगह पर नंबर क्या हो गया है 1 2 3 हो गया है। अगर हम लोग उसको करें 1 2 3, ठीक है, क्या रिमाइंडर आ जाएगा 3। अब आपको सेकंड लास्ट डिजिट मिल गई यहाँ पर, तो वो भी आपको क्या हुआ, आपको सेकंड लास्ट मिली 3। फिर इस नंबर को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास उसके बाद अगर हम लोग इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर क्या मिलेगा 12.3 मिलेगा। बट हम लोग इसकी कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू में क्या होता है, पॉइंट की सारी वैल्यू हटा दी जाती हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी 12। अब क्या हुआ, नंबर आपका फिर से छोटा हो गया। अब यही प्रोसेस रिपीट करेंगे जब तक इसकी वैल्यू क्या ना हो जाए, जो हमारा नंबर है इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। अब सेकंड थर्ड स्टेप में क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 2, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू क्या बचेगी 1। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप देखते हैं, अगर 1 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे मॉडुलो ऑपरेटर का यूज करके 1, तो अगर जब भी हमारा जो नंबर होता है वो छोटा हो जाता है तो क्या होता है कि जो वैल्यू होती है वही हमें रिटर्न करता है मॉडुलो ऑपरेटर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रिटर्न करेगा 1, ठीक है। और जब हम लोग 1 डिवाइड बाई 10 करेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू 0.1, ठीक है। और जब हम लोग इसकी इंटीजर वैल्यू लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। अब आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा, एक पैटर्न टाइप का बन रहा है कि हम लोग एक स्टेप कर रहे हैं फिर वही स्टेप रिपीट कर रहे हैं, फिर दूसरा स्टेप कर रहे हैं फिर वही रिपीट कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस कब तक चल रहा है, जब तक वैल्यू 0 नहीं हो जा रही है। तो ये पैटर्न आपको समझ में आया, क्योंकि स्टेप सेम है। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, पहले हम लोग परसेंट ऑपरेटर लगा रहे हैं, फिर डिवाइड कर रहे हैं, फिर परसेंट ऑपरेटर लगा रहे हैं, फिर डिवाइड कर रहे हैं। और कब तक करें, जब तक वैल्यू क्या नहीं हो जा रही है 0। और किसी भी पैटर्न जब रिपीट होता है तो क्या यूज करते हैं हम लोग, लूप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो अब यही कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है। अब हमको लॉजिक पता चल गया कि हम लोग किसी भी नंबर की डिजिट कैसे निकाल सकते हैं। आगे चल के अगर आपको नंबर की डिजिट निकालना हो तो यही कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। इसमें आप सेकेंड स्टेप क्या करना है, जो भी डिजिट्स आ रही हैं उनको हम लोग क्या कर देना है, सम कर देना है। बस इतना सा काम आपको यहाँ पर करना है। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे और कैसे करते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले देखा परसेंट और डिवाइडेड ऑपरेटर में डिफरेंस, फिर हमने देखा प्रोग्राम को समझा कैसे हम लोग डिजिट निकालेंगे। उसके बाद हमने एक ऑब्जर्व किया यहाँ पर एक लूप का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, क्योंकि बार बार हम लोग वही पैटर्न यूज कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में आपने 3 स्टेप देखे। तो पहला हमने क्या किया है, परसेंट एंड डिविडेंड ऑपरेटर में डिफरेंस देखा। उसके बाद हमने पूरा लॉजिक समझा कि कैसे हम लोग डिजिट को निकाल रहे हैं। उसके बाद हमने
पैटर्न को आइडेंटिफाई किया कि इसमें एक ही पैटर्न को हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, लूप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। ये पहला काम हमने किया है जहां पर हमने नंबर की डिजिट निकालनी है। इसी स्टेप में अब बस एक छोटा सा स्टेप ऐड कर देना है जिसमें आपको डिजिट्स को ऐड करना है। बस एक ही लाइन का कोड, आपका पूरा कोड कंप्लीट हो जाएगा। इसको पहले इरेज कर लेते हैं और एक अच्छे से समझते हैं कि हम लोग ये काम कैसे करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने वही नंबर लिया। अब क्या होगा, आपको क्या समझ में आया, लूप का कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है क्योंकि हम लोग सेम पैटर्न को यूज कर रहे हैं। ठीक है, सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट n इक्वल टू 1 2 3 4। मैंने अभी थ्योरी में आपको बताया है कि ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक वो नंबर 0 ना हो जाए। यहाँ पे हम लोग लूप लगा रहे हैं। जब भी हम लोग लूप लिखते हैं तो एक कंडीशन हम लोग हमेशा लिखते हैं ना, तो यहीं पर भी हमने कंडीशन क्या है, जब तक नंबर 0 ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पे लगाया है वाइल लूप। वाइल लूप में सब उसके बाद क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं। ये जो हमारा सिंटैक्स है सारी लैंग्वेज में सेम होता है, चाहे आप सी ले लो, C++ ले लो, जावा ले लो। वाइल लूप, फॉर लूप का कॉन्सेप्ट लगभग सारी लैंग्वेज में सेम ही रहता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा वाइल, इसके बाद कंडीशन क्या देनी है, नंबर मैंने किस में स्टोर करके रखा है, n में, जब तक नंबर हमारा 0 ना हो जाए। इसको हम लोग प्रोग्रामिंग सिंटैक्स में कैसे लिखेंगे, n डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जब तक इस लाइन का क्या मतलब, ये जो लाइन मैंने लिखी है ये लूप तब तक चलाओ जब तक n की वैल्यू क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस मतलब हमें इस लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लिया सम, जिसमें हम लोग सम ऑफ डिजिट स्टोर करेंगे। इसकी वैल्यू क्या रख दी हमने, 0। ठीक है, अब पहले स्टेप क्या होगा, पहले हम लोग डिजिट का रिमाइंडर निकालेंगे, तब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि पहले हम लोग डिजिट होनी चाहिए तभी हम लोग नंबर छोटा करेंगे। अगर हमने नंबर पहले ही छोटा कर दिया तो हमारी लास्ट वाली डिजिट मिस हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, पहले डिजिट निकालनी है। डिजिट कैसे निकालोगे आप लोग, मॉडुलो ऑपरेटर का यूज करके। जैसे मैंने लिखा इंट रिमाइंडर इक्वल टू, रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, और अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो उसके बाद आगे का देखिए, बट पहले कमेंट करिए। कमेंट करने का फायदा क्या है, वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। जैसे हम लोग कभी भी कुछ काम करते हैं तो हम लोग कहते हैं हम लोग उसको लिख के करेंगे, लिखने से क्या होता है, वो चीज़ हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो इसलिए बताइए कि हम लोग कैसे डिजिट यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, हम लोग डिजिट को निकालेंगे यहाँ पर मॉडुलो ऑपरेटर का यूज़ करके, n%10। इससे क्या मिल जाएगा आपको, रिमाइंडर यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है हमारा, नंबर को आपको रिड्यूस करना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप लोग, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, ये आपको करना है। क्योंकि बार बार कंडीशन हम लोग किस पे लगा रहे हैं, n पे, तो नंबर को हमें रिड्यूस करना है। तो हमने क्या लिखा, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। उसके बाद अब इतना प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया था, अब क्या करना है, सम आपको करना है। तो सम कैसे करोगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एक पहले ही वेरिएबल बना लिया है, सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। ये क्या करेगा, जितनी डिजिट्स आपको मिलती जाएंगी उन सबको आपस में ऐड कर देगा और आपका सम निकल आएगा। ये हमारा बेसिक सा कोड है सम ऑफ डिजिट निकालने का। इसमें हमने दो कॉन्सेप्ट समझे कि नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकालते हैं, उसके बाद हमने सम कैसे करते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हमने थ्योरी सीखी है, अब जस्ट इसका हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि परसेंट ऑपरेटर का यूज कहाँ किया है, डिविडेंड ऑपरेटर का कहाँ यूज किया है, और सम हमने यहाँ पर कैसे निकाला है। अब चलिए इसका प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक फाइल बना ली है, सम ऑफ डिजिट डॉट जावा। ठीक है, पब्लिक क्लास, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब जो लोग जावा में काम करते हैं उनको पता ही होगा, यहीं से हमारा कोड स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हमने एक नंबर ले लिया, इंट नंबर।
और इसमें हमने वही एग्जाम्पल लेंगे जो अभी हमने बताया है 1 2 3 4, ठीक है। और एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम लोग सम ऑफ डिजिट यहाँ पर स्टोर करेंगे। अभी इसकी वैल्यू हमने क्या कर दी 0। अब हम लोग इमेज में देखते हैं यहाँ पर कि हमने कौन सा लूप लगाया, व्हाइल। आप कोई भी लूप यहाँ पर लगा सकते हो और ये आपके लिए होमवर्क होगा। ये काम हमने अभी किससे किया है, व्हाइल लूप से। आपको यही काम किससे करना है, फॉर लूप से। अगर आप ये करोगे ना तो आपके लूप के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब यही कोड हम लोग लिखते हैं, व्हाइल जब तक नंबर 0 ना हो जाए, व्हाइल नंबर डज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या निकालना है, हमें रिमाइंडर निकालना है। तो हमने क्या किया, इंट रिमाइंडर इक्वल टू नंबर परसेंट। हाँ, परसेंट का यूज करना है, डिविडेंड का नहीं, परसेंट का, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। डिवाइड बाय 10, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, नंबर को छोटा करना है। छोटा करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, डिवाइड बाय 10 करेंगे। नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10। अब क्या करना है, सम ऑफ डिजिट, क्योंकि हर बार तो हमें डिजिट तो मिलती जा रही है, बस हम उनको ऐड करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। बस आपका कोड हो गया एग्जीक्यूट। तो बस इतना सा ही कोड है। अगर आप वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, आउटपुट देखना चाहते हो, एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे लिखा सम ऑफ डिजिट्स और यहाँ पे हमने जो सम की वैल्यू होगी वहां पर इसको प्रिंट कर देंगे बस। अब हम लोग इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा कोड सक्सेसफुली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा आउटपुट आपकी स्क्रीन पे। सम ऑफ डिजिट्स आया है 10, ठीक है। अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 + 3 7 आया, 7 + 2 क्या हुआ, 9 हुआ, 9 + 1 क्या हुआ, 10। अगर हम लोग इसको नंबर बढ़ा के देखें, अगर हम लोग यहाँ पर चेक करके देखें 0 0 0 का क्या निकलता है आउटपुट। हमने इसको फिर से रन किया, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट से भी करिए तो कमांड प्रॉम्प्ट आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दे देगा। मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड से करूँ तभी थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस लग रहा है आपको। देखिए सम ऑफ डिजिट क्या है, 0 आया। अभी मैं यहाँ पे डिजिट को चेंज करूँ 2 3 4 5 6। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं, 20 आया। तो 6 + 5 क्या हुआ आपका 11, 11 + 4 क्या हुआ 15, 15 + 3 18, 18 + 2 आपका यहाँ पर 20। तो ये कोड आपका यहीं पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है बट इसका प्रैक्टिकल करना आपका काम है। अगर आप इसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे, सिर्फ वीडियो देख ले तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ मुझे सब कुछ समझ में आ रहा, बट जब आप करने बैठोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, घर पे आपको इसका प्रैक्टिकल करना है। आपके लिए होमवर्क यही है कि ये काम मैंने व्हाइल लूप से किया, आपको किससे करना है, फॉर लूप से। और यूजर से यहाँ पर इनपुट लेके देखिए, अभी मैं क्या करूँ, नंबर मैंने हार्ड कोड कर दिया, बट यहाँ पर आप यूजर से नंबर मांगिए और उसको चेक करिए। उससे आप क्या करोगे, आपका प्रोसेस धीरे धीरे इंप्रूव होगा, आपका लॉजिक धीरे धीरे इंप्रूव होगा। जैसे आपने यूजर से लिया, पहले जो आपने पढ़ा होगा कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा। तो इस तरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलके एक प्रोग्राम बनाते हैं। अब इन फ्यूचर अगर आपको क्या होगा, नाइव नंबर का प्रोग्राम आएगा तो उसमें ये सब कॉन्सेप्ट आपके यूज आएंगे। तो जैसे आपने यहाँ पर एक लॉजिक सीख लिया कि कैसे आप डिजिट को निकालते हैं, तो ये लॉजिक किसी बड़े प्रोग्राम में इंप्लीमेंट हो सकता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको रिवाइज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से आपका कुछ भी नहीं होगा, आपको उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी करना होगा, वरना ये सब चीजें आपके बाउंस हो जाएंगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, और जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आपका एक शेयर उनको ये कॉन्सेप्ट समझाने में बहुत हेल्प कर सकता है। तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है या फिर आप कोई प्रोग्राम सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए ज़रूर लाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।